हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर फाइनेंस दोस्त। तो लास्ट वीक जैसा हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट को हम इस जोन में शॉर्ट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी। रीजन बीइंग कि मार्केट ने काफ़ी एक स्टीप फॉल दिया था और उसके बाद एक मार्केट में पुल बैक ड्यू था। तो एज एक्सपेक्टेड मार्केट में वही हुआ कि एक पुल बैक दिया और अभी हम करंटली 15,600 के लेवल्स पे हैं। तो मैंने एक ट्रेड कल इनिशिएट किया था। तो जो ट्रेड मैंने आपको अपने ट्रेड प्लान में बताया था, पुट डायगोनल स्प्रेड, वही सेम ट्रेड हमने इनिशिएट किया। और हमें जब मार्केट में मंडे को ओपनिंग मिली, यानी कि कल के दिन, तो कल मार्केट ओपन हुआ गैप अप से और वो गैप सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया। जैसे ही अपने प्रीवियस डे लो पे आया, मैंने यहाँ पे एक 5 मिनट्स में, उस टाइम मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम देख रहा था। जैसे ही यहाँ पे मुझे एक रिवर्सल पैटर्न दिखा और अपना प्रीवियस स्विंग पॉइंट भी था, तो मैंने एक यहाँ पे रिस्की पुट शॉट लिया। उस टाइम पे ऑब्वियसली ये रिस्की था और थोड़ी एग्रेसिव पोजीशन थी, बट आई नो कि भाई अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो आई कैन इजीली मैनेज माय पोजीशन। तो हमारा जो अभी ट्रेड चल रहा है वो है ये। इसमें हमें मतलब ट्रेड वही है, लेकिन हमें काफ़ी सारे एडजस्टमेंट इसमें करने पड़े। करंटली इसमें 19 के अराउंड प्रॉफिट है। तो मैं बताता हूँ इसमें हमने शुरू से किया क्या था। तो 951 पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया, वही जो मैंने आपको अभी कैंडल दिखाई। उसके बाद मैंने एडिशनल 20 लॉट्स 15,700 का कॉल सेल किया। कॉल सेल करने का रीज़न ये था कि मार्केट का जो उस टाइम पे ट्रेंड था वो बेयरिश था, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी। तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट एक डिप दे और उसके बाद फिर हम ट्रेंड चेंज होगा। और ऑलरेडी जो कॉल्स थी वो काफ़ी स्पाइक अप हो गई थी, तो मैंने 27 पे सेल करी। तो अगर मैं आपको पोजीशन स्टार्टिंग से बता के बताता हूँ, तो हमने I'll just remove these adjustment. All right. तो ये हमारा उस टाइम पे इनिशियल पे ऑफ था जब मैंने कॉल भी सेल कर दी थी। ओके, तो इसमें हमने किया क्या, उसके बाद मैंने जैसे ही मार्केट पूरा डिप कर गया, फिर मैंने 15,700 का जो कॉल सेल किया था उसको हमने 10 लॉट्स 17.5 पे बाय कर लिया। ओके, तो हमने क्लोज टू, आप कह सकते हो 10 पॉइंट्स के अप्रॉक्स हमने बाय इसमें प्रॉफिट अर्न किया, जो कि था 5,000 अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद फिर जब मार्केट आज गैप अप ओपनिंग हुई, ये रहा, तो आज जब गैप अप ओपनिंग हुआ उसने एक डिप दी, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली इसमें से एग्जिट करने की। ओके, तो फिर हमने बचे हुए 10 लॉट्स पे 28 पे एग्जिट कर लिया, ऑलमोस्ट अपना सेलिंग प्राइस जो था। तो हमें इसमें कुछ खास लॉस देखने को मिला नहीं। अब जो पोजीशन थी वो थी हमारी ऐसी। इसके बाद मैंने कुछ एडजस्टमेंट किए। तो सबसे पहले हमने 15,500 की कॉल बाय करी। ओके, और ये हमने किए 20 लॉट्स और इसकी बाइंग प्राइस थी हमारी 99.65। ओके, इसके बाद मैंने इसको हेज करने के लिए, क्योंकि हम डेबिट पे कर रहे थे, तो मैंने इसको हेज करने के लिए 15,700 की 40 कॉल शॉर्ट करी। तो ये हमने बना दिया रेशियो और ये हमने किया 26.7 रुपीज़ पे। ओके, तो हमारा ट्रेड जो उस टाइम पे पे ऑफ था वो कुछ इस टाइप का था। इसके बाद मैंने जो मेरी पुट्स थी उनको रोल अप किया। तो ये 15,000 की जो पुट थी, इसको हमने 19.7 रुपीज़ में इसका प्रॉफिट बुक कर लिया और हमने एडिशनल सेल करी 15,100 की पुट, 50 लॉट्स। ये हमने सेल करी थी 29.4। ओके, इसके बाद एक और एडजस्टमेंट मैंने किया। मैंने इसको भी, इसमें से भी प्रॉफिट बुक कर लिया और इसमें से हमने प्रॉफिट बुक किया था 19.35, क्लोज टू 10 पॉइंट्स। और उसके बाद 15,200 की भी हमने पुट सेल कर दी 28.8 रुपीज़ में। तो ये अभी हमारा करंटली जो पे ऑफ चल रहा है वो ऐसा है। तो इसमें हमारे पास अभी पॉजिटिव डेल्टा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस जोन को एक बार टच कर सकता है, 16,660 टू 700। और उसके बाद हमें यहाँ पे या तो कुछ टाइम के लिए हॉल्ट देखने को मिलेगा या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स होके वापस से 15,400 के जोन को टच करे। तो अभी हमारा जो प्लान है इस ट्रेड को संभालने का वो कुछ ऐसा है कि अगर जो हमें रेंज मिल रही है वो मिल रही है 15,860, जो कि है, आप देखोगे जहाँ से फॉल चालू हुआ था क्लोज टू वहाँ तक।
ओके, 816 यहाँ तक, जहाँ से फॉल चालू हुआ था, मतलब अपने जो लास्ट एक्सपायरी पे जो फॉल चालू हुआ वहाँ तक का हमारे पास ब्रेक इवन है। डाउन साइड मुझे इतना कुछ खास पैनिक है नहीं, अप साइड में मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन जब तक 16,700 के आसपास ही रहता है तब तक भी मैं कुछ इस ट्रेड में पैनिक नहीं लूँगा। तो अगर ये ट्रेड हमारा कल तक चलता है तो इसमें हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1% के आसपास मिल जाएगा, जो मेरी कैपिटल है उसका। तो 1% लेके मैं इसमें से प्रॉफिट बुक कर लूँगा। इसको मैं एक्सपायरी तक होल्ड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, रीज़न बीइंग कि ऑलरेडी मेरा जो प्रॉफिट टारगेट था मंथ का वो कंप्लीट हो चुका है 4% का। तो जितना भी एडिशनल मुझे मिल रहा है वो बोनस ही है, तो उसमें से मैं कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं करना चाहता किसी भी साइड। तो ये था इसका अपडेट। इस ट्रेड में अगर और कुछ हम एडजस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरा कॉन्फिडेंस है डाउन साइड का कि लेवल होल्ड हो सकता है, वो ये है कि आप देखोगे 15,500 का ये डेटा है स्ट्राइक का। तो यहाँ पे पहले कॉल राइटर्स जो थे वो लीड कर रहे थे, ओके। देन यहाँ पे उन्होंने गिव अप किया फाइनली, और अब पुट राइटर्स ने इस पे पूरा कंट्रोल जमा के रख रखा है। तो जब तक 15,500 के नीचे नहीं जाता तब तक इसमें कुछ खास पैनिक है नहीं। और हमारी जो रेंज आप देखोगे तो रेंज भी हमें मिल रही है 15,150 के लेवल पे। तो इसमें कुछ खास पैनिक डाउन साइड में है नहीं। और इन एनी केस अगर मार्केट नीचे आता भी है, सपोज ये वीवैप पे आएगा, वीवैप से एक बाउंस ज़रूर मिलेगा, और अगर ये 400 के आसपास आ जाता है तब मैं सोचूंगा कि अपसाइड में मैं कुछ एडजस्टमेंट करूँ। एडजस्टमेंट अपसाइड का फिक्स रहेगा कि हम जो 15,700 की जो हमने कॉल ले रखी है, ओके, सेल जो कर रखी है, इसको हम बाय करेंगे 20 लॉट्स, हाफ पोजीशन ही मैं रोल डाउन करूंगा और इसको मैं 15,600 पे शिफ्ट कर दूंगा रोल डाउन करके। तो इससे हमारा डाउन साइड का जो ब्रेक इवन है वो शिफ्ट हो जाएगा। एक और ट्रेड जो मैंने लिया है वो है रिलायंस में। तो रिलायंस में हमने कॉल राइडर लिया है। एज ऑफ नाउ जो रिलायंस का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बेयरिश है, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा स्टेबलाइज करेगा और रिलायंस भी आने वाली एक्सपायरी में, जो मंथली एक्सपायरी है जुलाई में, वहाँ पे लीड कर सकता है। तो करंटली 2 लॉट्स मैंने इसमें ले रखे हैं। तो इसमें हमने किया क्या है कि 26,000 स्लाइट OTM कॉल हमने बाय करी, और उसको हेज करने के लिए 27,000 का कॉल सेल कर दिया। तो ये बन गया हमारा डेबिट स्प्रेड, ओके। और फर्दर मेरे को थोड़ा और डेबिट कम करना था, इसलिए मैंने फर्दर OTM 2900 भी, सॉरी 2800 भी सेल कर दिया। 28.3 आई थिंक, नो, 2 लॉट्स। तो ये था हमारा रिलायंस का पे ऑफ। ऑलराइट गाइस, इसके जो भी अपडेट होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मार्केट इस जोन में रेजिस्ट ले सकता है। तो कल वैसे ही हुआ, मार्केट रेजिस्टेंस लिया और हमें आज एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद जो हमारा ट्रेड चल रहा था उसमें आज फिर एडजस्टमेंट ट्रिगर हुए काफ़ी। तो ये है हमारा ट्रेड। करेंटली इसमें क्लोज टू हमें 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें हमने किया क्या आज कि लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि हम एक पुट सेल करके गए थे, और एडिशनल मैं 15,300 की पुट बाय करके गया था 90 रुपीज़ में, ओके। तो इसको हमने आज बुक कर ली। जब मार्केट थोड़ा सा मुझे लग रहा था रिट्रेस बैक कर सकता है, तो मैंने इसको 15,300 को बुक किया 137 में। उसके बाद मैंने ट्विटर पे भी अपडेट किया था कि मुझे लग रहा है कि मार्केट का क्या होगा। ऑल लाइन्स ऑन 15,500 पी राइट है, दे स्टार्टेड टू कवर, एंड टुडे कैन बी अ गुड डाउन ट्रेंडिंग डे, एंड इफ दे होल्ड एंड एक्सपेक्टिंग अ रेंज बाउंड डे, ओके। तो इसका मतलब क्या था, अपन ने कल डिस्कशन किया था कि मार्केट काफ़ी बुलिश था, और एक ये गैप डाउन किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो जो 15,600 और 500 के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग थी, ओके। तो अगर मान लो आज गैप डाउन ओपनिंग हुई तो इसका सीधा साधा मतलब था कि वो लोग ट्रैप हो गए। अब अगर ट्रैप हुए तो दो पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो मार्केट गैप डाउन देने के बाद वापस से ऊपर अपनी रेंज में जाए, ओके। सपोज अगर वो लोग ट्रैप हो गए और उनको इतना कन्विक्शन है और उनको है कि भाई हमें निकलना है, मार्केट को ऊपर लेके जाना है, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। एक पॉसिबिलिटी हो गई ये, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि मार्केट उन लोगों को ट्रैप करके नीचे आए और वो लोग अपनी पोजीशन को कवर करें, ओके। तो ये जो हमें इनिशियल 1 घंटे में जो देखने को मिला कि मार्केट ने कंटिन्यूस फॉल दिया, वो कुछ भी नहीं था। वो केवल और केवल जो लॉन्ग अनवाइंडिंग उन लोगों ने कल जो पुट शॉर्ट कर रखे थे उनको कवर किया। तो बेसिकली एक ये लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। अगर पुट साइड में मूव आता है तो हम लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं, लेकिन अगर पुट साइड में कॉल शॉर्ट कर पुट शॉर्ट कर रखा है तो बेसिकली शॉर्ट कवरिंग हुई है डाउन साइड में। तो हमने किया क्या था, मैंने कि सुबह ये 15,500 की पुट थी,
इसको हम ट्रैक कर ही रहे थे। उसके अलावा जो मेरे को हेज बाय करना था वो करना था निफ्टी का कैलेंडर हेज, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी में। तो मैं ट्रैक कर रहा था 15,500। ओके, तो जैसे ही मार्केट ने फर्स्ट 5 मिनट का हाई ब्रेक कर दिया तो मेरे लिए एविडेंट हो गया था कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे ही जा रहा है। ओके, क्योंकि पुट की प्राइस बढ़ रही है, मतलब वो कवर कर रहे हैं, है ना। अगर इसको हमें देखना हो कि भाई उन्होंने अनवाइंड किया था तो हम इसमें ओपन इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं। ओके, इसमें ओपन इंटरेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं आ रहा। बाकी अगर आप देखोगे तो जो 15,500 का वीकली एक्सपायरी थी उसमें पुट अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली थी, और एट दी एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई आज। तो अब पोजीशन में हमने एडजस्टमेंट क्या की ये मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा पोर्टफोलियो है, और इसमें हमने स्टार्टिंग में जैसे ही मार्केट ने नीचे की तरफ आया तो मैंने 15,300 के 30 कॉल्स ऐड कर लिए। ओके, तो ये मार्केट खुलते ही हमने यहाँ कहीं इसको बाय कर लिया फर्स्ट 5 मिनट की क्लोजिंग के आसपास 113 पे। उसके बाद जब मार्केट वापस से थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा था तो मैंने जो 5 लॉट्स बाय कर रखे थे, तो अब हमारे पास जो टोटल नेट क्वांटिटी थी हेज में बाय करे हुए वो थे 15,300 की 30 लॉट्स हमने जो सुबह बाय किए, और 5 लॉट हम कल कैरी करके गए थे। तो पहले हमने जो 5 लॉट थे उनमें से प्रॉफिट बुक किया, और ये मैंने बुक किया था आई थिंक 137। ओके, उसके बाद जब मार्केट और फॉल करने लगा तो फिर हमने क्या किया, जो कल हम कॉल रेशियो बना के गए थे 15,500 एंड 15,700 का, उसमें से मैंने 15,700 में से प्रॉफिट बुक किया, और 15,600 को हमने सेल किया। ओके, तो अगर मैं इसको हटा भी दूँ, ये मैंने जल्दी जल्दी में थोड़ा एडजस्ट, मतलब इसमें अपडेट नहीं किया था उस टाइम पे, तो इसको हमने 12.95 में इसमें से हम प्रॉफिट बुक करके गए। ओके, तो इसमें से हमने 27,500 बुक किया, और उसको रोल डाउन करके 15,600 के कॉल सेल कर दिया। अब जो हमारा करंट ब्रेक इवन आ रहा है वो आ रहा है 15,186, एंड अपर साइड में 15,700। ओके, तो जाते जाते मैंने 5 लॉट और बुक किए 15,300 की पुट में से। तो अब नेट और नेट हमारे पास जो हेड साइड में बच रहा है पुट वो है 15,000, सॉरी 25 क्वांटिटीज, 25 लॉट्स। ओके, अब अप साइड में मेरे को इतना कुछ लोड लेने की जरूरत है नहीं, अप साइड में काफ़ी अच्छा ब्रेक इवन था। डाउन साइड में आप देखोगे तो अभी हमारा जो पोजिशनल डेल्टा है वो है 229। सो बेसिकली हम लोग अभी 2 लॉट निफ्टी के लॉन्ग है अपनी स्ट्रैटेजी में। ओके, क्योंकि एक लॉट होता है 100 डेल्टा का, 2 लॉट फ्यूचर्स लॉन्ग हो गया। लेकिन अगर कल सपोज गैप डाउन होता है मार्केट, या एक नीचे की तरफ एक कंटिन्यूस मूव देता है, तो होगा क्या, आईवी स्पाइक होगी। ओके, तो पुट साइड की ऑलरेडी आईवी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो अगर आईवी स्पाइक होगी तो कैलेंडर की वजह से हमारा जो नीचे का ब्रेक इवन है वो शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो 15,000 तक हमारा ब्रेक इवन शिफ्ट हो गया है, 200 पॉइंट्स एक्सटेंड हो गया। रीज़न बीइंग सिर्फ और सिर्फ आईवी वेरिएंट से। तो जब भी मैं कोई स्ट्रैटेजी लेता हूँ और डाउन साइड मुझे प्रोटेक्ट करना होता है तो मैं यूजुअली कैलेंडर प्रेफर करता हूँ। रीज़न बीइंग द सेम कि अगर मार्केट में डाउन साइड स्पाइक आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली पुट साइड का आईवी एक्सप्लोड करेगा, और उस वजह से जो नेक्स्ट वीक की आपने एक्सपायरी में आपने हेज बाय किया है उसकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और करंट वीक का तो उसको टीटा टेके होना ही है, क्योंकि कल ही एक्सपायरी है। ओके, तो जैसे हमने अभी ये 350 का, ये रहा 350 का पुट सेल करा हुआ है 33 पे। ओके, तो अब हमारा जो नेट रेंज आई इसमें वो आई 15,327। ओके, तो जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कल टीटा टिके इतना ज़्यादा होगा। और सेम मैंने 15,300 का हेज बाय कर लिया इसके अगेंस्ट। तो हुआ क्या, इसका जो प्राइस ड्रॉप है जो हमने 113 पे इसको बाय किया वो तो कम होगा नहीं, वो बढ़ेगा ही। अब जैसे अभी ये 11 शायद इसकी क्लोजिंग 150 या 148 है, तो कल अगर मार्केट सपोज लेट से 350 पे आ गया तो इसकी जो प्राइस है वो हो जाएगी 180 और 200, और जो हमारा जो हमने पुट सेल करा हुआ है करंट एक्सपायरी का वो रहेगा 50-60 रुपीज़ पे। तो नेट ऑन नेट आप गेन देखोगे तो हमें नेक्स्ट एक्सपायरी में ज़्यादा होगा, करंट एक्सपायरी में जो लॉस होगा वो कम होगा। इसलिए मैंने पोजिशनल डेल्टा पॉजिटिव होने के बाद भी इस ट्रेड को कैरी किया। यूजुअली मैंने आपको बताया था कि मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था कैरी करने का, लेकिन एक रेंज अच्छी मिल रही थी। एक और चीज़ जो थी कि वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है। तो इसमें हमने किया क्या, ये हमने कुछ जोन मार्क कर रखे थे जो मार्केट के हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट काउंट कर रहे थे। तो देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, सो उसका मतलब क्या होता है कि ये एरिया पहले मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया
उसके बाद अब ये रिट्रेस होकर इस एरिया में आया है ना। अब यही एरिया इसको सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। तो जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट है। तो दिस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके बाद मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल लिया और वॉल्यूम प्रोफाइल को 2 दिन की रेंज में मार्क कर दिया। तो ये है हमारा, अगर मैं आपको सब हाइड करके दिखाऊं तो ये जो रेड लाइन है ये है हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ओके, तो ये है 17 से लेके 28 जुलाई तक का पॉइंट ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पे मैंने लिया 21 से लेके आज का 22 का पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो आ रहा है वो आ रहा है 480 से लेके टू 300 तक। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बेसिक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हुए एक रेंज मार्क करी। तो मेरी जो रेंज आ रही है वो आ रही है दिस वन, 15,550 से लेके 15,260। ये मैं रेंज कंसिडर करके लेके चल रहा हूँ कल एक्सपायरी के लिए। और सेम ही रेंज में हमारा जो पे ऑफ है वो भी आ रहा था। ओके, सो सपोज अगर 260 तक हमें दिख रहा है यहाँ पे कि क्लोज टू 80,000 का हमें प्रॉफिट मिल रहा है, और 550 पे अगर हम चले जाते हैं तो 1,30,000। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। अगर रेंज बाउंड एक्सपायरी रहती है तो इसमें हमें 2 लाख के आसपास देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा ट्रेड है वो मैं 12 बजे तक क्लोज कर दूंगा। रीज़न भी कि मेरे को गामा एक्सप्लोड में नहीं फंसना है, गामा एक्सप्लोजन में बेसिकली। तो हुआ क्या कि अगर मान लो मार्केट ने वन में मूव दिया जो लास्ट एक्सपायरी में भी दिया था, और इसी वजह से कल मार्केट में पैनिक भी रहेगा थोड़ा। आप देखोगे कि हल्की सी एक स्पाइक में काफ़ी ज़्यादा लोग अनवाइंड करने लग जाएंगे अपनी पोजीशन, और उस वजह से काफ़ी स्पाइकी भी रहेगा कल का। रीज़न भी क्योंकि लास्ट एक्सपायरी जो हुआ तो उसी ट्रॉमा में इस बार जो सेलर्स है वो रहेंगे कि ऐसा कुछ ना हो जाएगा। मान लो मार्केट नीचे जा रहे थे, वो आज हुआ, ठीक है, स्टिंग नीचे की तरफ का एक स्पाइक दिया, फेक ब्रेकआउट फिलर ट्रेड एंड देन ऊपर। अगर ऐसा कुछ होता है तो काफ़ी ज़्यादा अनवाइंडिंग कल देखने को मिल सकती है। तो एज ऑफ नाउ ये रहा हमारा ट्रेड का अपडेट। और रिलायंस का अगर हम बात करें तो रिलायंस में ऐसा कुछ है नहीं। आज रिलायंस ने काफ़ी अच्छा खासा एक डाउन मूव दिखाया है। तो अगर हम रिलायंस को भी खोल के देखते हैं, ऑलराइट, तो रिलायंस के लिए हमें 1 डे का चार्ट खोलना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि ये मैंने फिबोनाची प्लॉट कर रखा था आई थिंक पहले से। तो जो रिलायंस है उसने 15 अपना जो 50% रिट्रेसमेंट था फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, ओके, वो ब्रेक कर दिया है। तो अब नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जोन मेरे लिए रिलायंस का आ रहा है 2440 के आसपास रिलायंस हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये यहाँ से जल्दी रिवर्सल नहीं करता, अगर मान लो कल हो सकता है रिवर्स करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो अगेन हम कंसिडर करेंगे कि एक ब्रेकआउट फेलर था और यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया गया। देखते हैं क्या क्या होता है। रिलायंस के लिए जो मेरा ट्रेड प्लान है वो ये है कि मैं जो एडिशनल या तो कॉल सेल करने का सोच रहा हूँ इसमें, लेट्स से 2900 of something, yeah, this one. So either I'll sell this call, ओके। तो इससे क्या होगा, हमारा जो डाउन साइड का रिस्क है वो वैसे भी पूरा हट जाएगा। ऑलरेडी इसमें वैसे भी कुछ रिस्क था नहीं, और थोड़ा हम एडिशनल डेल्टा डाल देंगे इसमें नेगेटिव। उसके बाद जो मेरा प्लान रहेगा वो रहेगा कि मैं 2400 के आसपास रिलायंस आता है तो मैं नीचे से पुट शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा। तो आई विल कंसिडर 2100। तो 2100 तब हमें मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 20 और 25 पे। ओके, सो लेट्स कंसिडर 25 फॉर द टाइम भी। तो ऐसा कुछ हमारा तब पे ऑफ रहेगा। लेट्स सी, आगे का अपडेट मैं आपको कल ही देता हूँ, और कल फिर इनको 3 पार्ट्स को मैं कंबाइन करके एक साथ अपलोड कर दूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 3। तो जो जून 23 की जो एक्सपायरी थी वीक 3 की इस मंथ की, वो कल ख़त्म हो गई, और हमें नेट ऑन नेट 2,02,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है अप्रॉक्सीमेटली। इसमें से अगर चार्जेस वगैरह हम हटा दें तो कुछ 2 लाख के अराउंड रहेगा। तो कल क्या हुआ और कैसे हमने मैनेज किया मैं आपको बताता हूँ। ऑल्दो मैं इंटरेस्टेड नहीं था इस ट्रेड को एक्सपायरी तक होल्ड करने के लिए, मैंने आपको पहले वाली अपडेट में बताया था। लेकिन क्योंकि रेंज मेरे पास जो थी वो मुझे सफिशिएंट लग रही थी, और मार्केट भी लग रहा था कि रेंज बाउंड रह सकता है, तो इसलिए फिर मैंने कहा ठीक है, लेट्स गिव इट अ शॉट। तो अब हम बात करते हैं कि हमने किया क्या। तो अगर हम कल का पहले चार्ट देखते हैं, तो ये मैं 15 मिनट्स का चार्ट खोलता हूँ। तो हुआ क्या, मार्केट में सबसे पहले स्टार्टिंग में ही मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग दिखाना चालू कर दिया। ओके, एंड देन शॉर्ट कवरिंग देते हुए हम 15,614 तक गए, और वहाँ से हमें एक शार्प रिवर्सल देखने को मिला टिल प्रीवियस डे लो 15,350, एंड देन वहाँ से फिर वापस से हम 15,600 तक गए। तो कल बहुत ही ज़्यादा मेजर स्विंग्स दिए मार्केट ने, और काफ़ी लोगों को मेजर लॉस देखने को मिला।
बेसिकली कुछ भी नहीं है, मार्केट का क्लीनिंग प्रोसेस है। जितने भी लोग रिसेंटली मार्केट में घुसे हैं और सोचते हैं कि भाई हम इजीली पैसा बना लेंगे, बस उन्हीं लोगों को साफ करने का एक सीधा साधा प्रोसेस है। क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना, उसमें आपको बहुत, स्पेशली इंट्राडे अगर आप कर रहे हो, आप पोजीशन भी कर रहे हो और उसमें आप सेम वीक में हो, और स्पेशली एक्सपायरी के दिन अगर आप उसी एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पे जो मूव रहता है वो बहुत फास्ट रहता है। ओके, मैंने अपने ट्विटर पे भी डाला था, ये अपनी 15,500 की सीई थी। इसने लो लगाया 22 का और वहां से हाई इसने लगाया 111। तो टिपिकल 5x हो गई है यहाँ से। अब आप सोचो कि अगर आप स्टॉप लॉस 2x 3x पे भी रखोगे, डबल का भी वेट करोगे, उसके बाद अगर किसी ने रखा कि भाई हम तो कॉन्फिडेंट है भाई मार्केट नीचे ही जाएगा, तो कितना मेजर लॉस उनको हुआ होगा। तो मैंने ट्विटर पे कल अपडेट किया था कि जो हमारा स्ट्रैडल था उसके मैं ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा था 120 के लेवल पे, और जो प्रीमियम थे वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लो थे, क्योंकि जो रियलाइज वोलेटिलिटी है मार्केट की, मतलब जो रियलाइज मूव देता है मार्केट, वो 120 से काफ़ी ज़्यादा है ना। अगर आप देखोगे कि 120 से ज़्यादा तो वो स्विंग्स ही दे जाता है एक डायरेक्शन में। तो प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा लो थे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट एक स्पाइक देगा किसी भी साइड। उसके बाद फिर हमने 15,500 को देखा और उसके बाद मैंने अपडेट किया अप्रॉक्सीमेटली, आई थिंक कि मैंने 10 2 पे अपडेट किया था कि 590 से लेकर 620 निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है। और वहीं से हमें देखने को मिला कि मार्केट इसी जोन से अप्रॉक्सीमेटली 11-15 के आसपास 615 से लेकर 620 वाले जोन से ही वहाँ से रिवर्सल दिया। तो ये अब हम देखते हैं कि हमने इस सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए कैसे अपने ट्रेड में इन सब इन्फॉर्मेशन का यूज़ लिया। तो हमने किया क्या था लास्ट टाइम पे, जब हम लास्ट अपडेट में जहाँ तक मैंने आपको बताया था, तो मैंने 15,300 के 5 पुट को सेल कर दिया था और बाकी हम ये कैरी करके गए थे। ओके, तो अब यहाँ से हमने किया क्या, मैंने हमारे पास जो टोटल हमने हेज बाय करी थी 15,300 पी की, वो थी 35 क्वांटिटीज, जिसमें 5 क्वांटिटी में यहाँ वाली में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब हमारे पास बचती है 30 क्वांटिटीज। ये हम हेज बाय इसलिए कर रहे थे क्योंकि मार्केट एक नीचे की तरफ जा रहा था पहले, और हमारा नीचे की तरफ जो था काफ़ी T+0 लाइन थी, वो काफ़ी स्लांटिंग थी नीचे की तरफ, मतलब अगर मार्केट नीचे जाता तो हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिल सकता था। इसलिए हमने 15,300 की नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी के पुट्स बाय करने लग गए। अब जैसे ही मार्केट का कल मुझे लगा कि यार ये वाला जो जोन यहाँ पे इसने जब क्लोजिंग दी थी तो ये एक सपोर्ट था, और यहाँ पे मेजर मेजर यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ, तो जो बाइंग यहाँ पे हुई थी काफ़ी अच्छी थी, विद वॉल्यूम थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट 300 तो नहीं तोड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे मेरे पास जो रेंज आ रही थी वो आ रही थी 15,180 और समथिंग, और उसके बाद भी अगर मार्केट गैप डाउन भी देता तो मुझे आईवी एक्सपेंशन मिलता है, इस वजह से मेरी रेंज और इंक्रीज हो जाती है। मैंने आपको लास्ट अपडेट में बताया था। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और ऊपर की तरफ मूव देने लगा, वैसे ही मैंने जो मेरी एडिशनल पुट्स थी जो हमने बाय करी थी, 30 में से हम 10 क्लोज कर गए थे, बची हमारे पास 5 क्लोज कर गए थे, बची हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वांटिटीज। ओके, तो यहाँ पे हमने किया क्या, तो सबसे पहले मैंने 130 पे मार्केट खुलते ही मैंने 130 पे इस पुट को सेल कर दिया। रीजन बीइंग कि अब मार्केट ओपन हो चुका है, हमें ओवरनाइट के रिस्क रहते हैं और इंट्राडे में हम मूवमेंट संभाल सकते हैं। तो सबसे, और ये जो 5 मिनट की कैंडल थी वो काफ़ी बुलिश लग रही थी, दिस वन राइट। और इसने अपनी रेंज भी तोड़ी, तो वीवैप के ऊपर प्राइस थी, तो मैंने कहा ठीक है 130 10 लॉट्स हमने निकाल दिए। उसके बाद फिर मैंने 120 का एसएल लगा रखा था, और कि अगर और नीचे जाता है तो और भी हम निकाल दें। और फाइनल हमने 100 पे फाइनल एग्जिट लिया यहाँ से। तो हमने 100 पे फाइनल एग्जिट लिया 15,300 से। तो पहले 3 ट्रांचेस में हमने पुट एग्जिट करी। ये जो मूव था इसके लिए मैं एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आप देखोगे कि मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि जो 15,500 के सी राइटर्स थे, कल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे वो, और कल सबसे ज़्यादा मैक्स हुआ है चेंज इसी स्ट्राइक पे हुआ था। तो मुझे कहीं ना कहीं कल भी लग रहा था कि एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट दे सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने कल कॉन्फिडेंस शो किया था, यूजुअली मार्केट इन लोग जिस भी साइड में ज़्यादा राइटिंग होती है उन लोगों को एक बार ट्रैप जरूर करता है। तो ये हमारा 22 जुलाई का 15,500 का OI डेटा। अब हम इसमें पुट हटा देते हैं, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है 15,500 का ओपन इंटरेस्ट है। तो आप देखोगे कल पहले राइटिंग 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 हुई और ऑलमोस्ट 1 करोड़ 16 लाख का OI इस स्ट्राइक पे बिल्ड हो गया। देन क्लोजिंग के टाइम पे जो हमारा नेट डेटा के हिसाब से हम गए थे, तो वो 77 राइटर्स ने इस 15,500 सी को राइट कर रखा था, जो कि क्लोज टू एट द मनी थी। अब मार्केट ओपन होते ही मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये लोग ट्रैप होंगे, जो मैंने आपको बताया। तो जैसे 15,500 की, एक सेकंड मैं इसका चार्ट खोलता हूँ, 15,500।
ओके, ये स्ट्राइक हम एक्सपायरी हो चुकी है तो हम देख नहीं सकते। तो वैसे ही मैंने अपने पुट्स में से मैंने कहा कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो सबसे पहले हमने अपने पुट्स को बुक किया। एक गलती उसके बाद मैंने ये कर दी, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो मैंने यहाँ कहीं, जैसे ही इसने ये वाला स्विंग ब्रेक किया, यहाँ कहीं मैंने पुट को रोल अप कर दिया। जो हमने 350 की पुट सेल कर रखी थी वो मैंने रोल अप करके 500 पे ले आया 35 रुपीज़ में, और यही मेरे ऊपर बैकफायर कर गया। अब अगर हम इसका चार्ट देखते हैं 15,500 की पी, तो ये भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ऑप्शंस, ऑप्शन चार्ट, ओके। तो ये कल हमारी ओपनिंग हुई, इसको मैंने इस ब्रेकआउट पे कहीं सेल किया था, इस वाले स्विंग के ब्रेकआउट पे, सॉरी निफ्टी फ्यूचर्स, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कहीं हमने इसको सेल किया। तो अगर हम वापस ऑप्शन चार्ट पे आते हैं तो हमारी जो सेलिंग प्राइस आ रही थी वो आ रही है 37। ओके, तो हमने 945 के अराउंड इसको सेल किया रहेगा। तो 945 अगर हम देखते हैं तो यहाँ कहीं आ रही थी किसी ब्रेकआउट पे, जैसे इसने प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फिर ये इसने लो लगाया 13 का। तो जैसे इसने 13 लगाया, और मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट कर रखा था कि मुझे स्पाइक लग रहा है, और हमें रेजिस्टेंस में पता था कि रेजिस्टेंस यही वाला जोन है 15,610। तो मैं पुट साइड में बहुत ज़्यादा कॉशियस था, मुझे लग रहा था कि यार पुट साइड में कुछ ना कुछ रहेगा। तो मैं पुट को बहुत एग्रेसिवली ट्रेल किया, और जैसे ही ये पुट 23 पे, मतलब उसने 10 रुपीज़ इंक्रीज़ किया अपने लो से, मैंने इसमें से 20 लॉट्स का एग्जिट ले लिया। उसके बाद फर्दर मैंने 30 का एसएल लगा दिया, और हमने 30 पे फाइनल पुट्स अपनी जो थी 20 वो एग्जिट कर दी। अब हमारे पास जो नेट बचा हुआ था वो थी 10 लॉट्स ऑफ 15,500 की पुट। लेकिन वो हमने एग्जिट इसलिए नहीं की क्योंकि हमारा जो डाउन साइड का आप देखोगे, इतने एडजस्टमेंट करते करते, और हमने जो पुट वगैरह मंथली एक्सपायरी में ले रखी थी, डाउन साइड में हमने ऑलरेडी रिस्क फ्री कर दिया था। तो अगर मार्केट नीचे जाता भी तो 15,000 तक मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, और अगर ऊपर आता तो हमारा 15,600 पे 2 लाख का प्रॉफिट था, और मिडल रेंज होती हमारी वो थी 1,20,000। तो उस टाइम पे जो इसके स्विंग्स थे वो ऐसे चालू हुआ, ये ट्रेड चालू हुआ 80,000, उसके बाद गया 60,000 के प्रॉफिट पे, फिर वापस से 1 लाख, फिर वापस से 60, एंड देन फाइनली इसने 1,58,000 का प्रॉफिट दिया। तो ये तो हो गया इस ट्रेड का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट ट्रेड मैंने कल एक्सपायरी ट्रेड डाला था, उस पर हमें 51,000 का प्रॉफिट हुआ। उस पर मैंने क्या किया, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ मैंने एक बुलिश रेंज ली, और मेरे को रेजिस्टेंस हमें पहले मैंने आपको बताया, मैं ऑलरेडी पता थी, तो उससे कुछ पॉइंट 50-80 पॉइंट्स के बफर लेके मैंने एक रेशियो कैलेंडर बनाया। तो उसमें हमने किया कि 15,500 की पुट सेल करी, 16,000 की पुट सेल करी, एंड देन उसको हेज करने के लिए नेक्स्ट एक्सपायरी में 15,600 का कैलेंडर बाय कर लिए। तो जो हमारी रेंज आई वो आई 15,200 से लेके 700। अच्छा, एक मैंने रिस्की कॉल शॉट किया था यहाँ पे 15,600 का, और इसको मैंने केवल और केवल 10 रुपीज़ के स्टॉप लॉस पे सेल किया। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। तो ये हमने सेल किया, सॉरी कॉल, फिफ्टीन सिक्स हंड्रेड का कॉल, सॉरी 600 ना 700, ओके। तो ये था 15,600 का कॉल, इसने एक स्पाइक दिया 63 तक, और हमने हमारी जो सेलिंग प्राइस थी आई थिंक 56 और 57 रहेगा, 56। तो 56 पे जब ये यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था तो मुझे लग रहा था कि या तो अब यार दो चांसेस है, या तो मार्केट ब्रेकआउट डे के ऊपर जाएगा, लेकिन जो एक स्ट्रेच मूव आया था ना निफ्टी का 5 मिनट चार्ट में, अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखोगे कि अगर आप सपोज ओलंपिक की रेस में, आप यार ओलंपिक रेस छोड़ो, आप रेस कर रहे हो, अगर आप स्टार्टिंग में ही अपनी पूरी एनर्जी लगा दोगे तो बाद में आप ऑब्वियसली बात है सेम स्पीड पे ट्रैवल नहीं कर सकते। वही सिनेरियो मार्केट का रहता है कि अगर मार्केट स्टार्टिंग में ही अपनी पूरी जान लगा दिया, उसके बाद फिर वो वॉल्यूम भी नहीं आया, और कहीं ना कहीं फिर वो रेजिस्ट करेगा ही ना, उसको एक कंसोलिडेशन चाहिए और फिर एक ब्रेकआउट चाहिए, तभी बायर्स आएंगे। क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ 400 के लेवल से बाय किया, ऑब्वियसली अब उनको 200 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो एग्जिट ले लें। इंट्राडे में 200 पॉइंट काफ़ी रहता है। और दूसरी चीज़ क्या थी कि जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था। आप देखोगे कि प्राइस तो बढ़ रही है पर वॉल्यूम जो था वो डिक्लाइन हो रहा है। स्टार्टिंग में हमें यहाँ वॉल्यूम देखने को मिला, लेकिन ये जितना भी मूव यहाँ तक आया उसमें कोई वॉल्यूम स्पाइक नहीं था। इसका मतलब जो थी कि एग्रेसिव बाइंग यहाँ के लेवल पे नहीं थी। तो इस वजह से 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेके मैंने 56 पे यहाँ इसको सेल किया, और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो था 66। उसके अगेंस्ट में अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे तो हमें 10 रुपीज़ के स्टॉप लॉस में क्लोज टू 50 रुपीज़ मिल रहा है।
और जो राइटिंग भी आप देखोगे डेटा भी, तो 15,600 के जो राइटर्स थे वो भी अपनी पोजीशन पे टिके हुए थे। तो मुझे था यार कि ठीक है, मार्केट लग नहीं रहा जाएगा, और ज़्यादा तो 10 रुपीज़ चले जाते हैं अपने। मैक्स कितना लॉस होता है, 4 लॉट हमने बेचे, तो अप्रॉक्सीमेटली 2,000 रुपये का हमारा लॉस होता है, लेकिन इसने दिया हमें 12,000। तो इस रिवॉर्ड पर अगर आप खेलोगे तो ट्रेडिंग में आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो इस ट्रेड में लकीली हमें 11,000 दे दिया। अच्छा, एक डाउन मूव जो निफ्टी में आया उसमें मैं इस प्रीवियस डे लो का ब्रेक होने का वेट कर रहा था। अगर ये ब्रेक हो जाता तो फिर हम डाउन साइड में एडजस्टमेंट कर देते और नीचे की रेंज एक्सटेंड करते, या फिर हो सकता है हम एग्जिट कर देते, क्योंकि इस टाइम पे मुझे याद है मेरा प्रॉफिट चल रहा था आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 5,000 और 6,000 समथिंग। तो हो सकता है अगर ये लो तोड़ देता तो मैं इसको एग्जिट कर देता, लेकिन जब तक प्रीवियस डे लो उसने होल्ड कर रखा था तब तक मैंने कहा ठीक है अपन इस पोजीशन में बने रह सकते हैं। तो ये था इस ट्रेड का अपडेट। और अब मोस्ट प्रोबेबली आज मैं कुछ ट्रेड करूंगा नहीं, जो हमने रिलायंस का ट्रेड ले रखा है उसमें अगर कुछ एडजस्टमेंट रहेगा तो वो करेंगे, और नहीं तो अब हम ट्रेडिंग करेंगे मंडे से। तो अब जो आज आपका मार्केट का व्यू मैं बता देता हूँ, अभी शायद ओपनिंग होने में ही है। तो मुझे लगता है कि मार्केट हो सकता है 15,800 से लेके 850 तक जाए। अगर ये यहाँ आता है तो मैं शॉर्ट अप करने का मार्केट को इस लेवल पे ट्राई करूंगा। ऑल्दो आई एम अ पर्मा बुल काइंड ऑफ अ पर्सन, बट देन ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये इतनी इजीली ब्रेक नहीं होगा। इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को एक बहुत अच्छा बेस बनाना पड़ेगा, या तो ये सपोज इसी रेंज में कंसोलिडेट करे 2-3 दिन और फिर ब्रेकआउट दे, तब तो हम एग्रेसिव बाय करेंगे। अगर ये डायरेक्टली खिंचता चला जाता है और यहाँ तक आता है तो फिर इस लेवल पे एक शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 16,000 से लेकर 16,100। मैं बहुत बड़े स्टॉप लॉस आपको बता रहा हूँ 100-200 पॉइंट का, वो इसलिए क्योंकि मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ। और आप देखोगे कि मेरी जितनी भी रेंज रहती है ना, उसमें मेरा स्टॉप लॉस और रेंज, तो मैं बेसिकली रेंज प्ले करता हूँ। सपोज इसमें आप देखोगे कि हमने 15,000 से लेकर 600 हमने ये ट्रेड चालू किया था 15, जब मार्केट था 15,200, वहाँ से 15,600 आया, फिर 400 आया, फिर 600 गया। तो जो स्विंग्स थे मैं देखने को मिले वो अप्रॉक्सीमेटली थे 800 पॉइंट के इस वीक में। उसके बाद भी हम इस ट्रेड से प्रॉफिट में आए। रीज़न बीइंग कि जो रेंज अपन मार्केट में लेके चल रहे हैं वो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि आप अगर 50-60 पॉइंट्स करोगे, एक वो विक बनाएगा ऊपर और फिर नीचे आ जाएगा, वो मुझे तो पर्सनली सूट नहीं करता। तो मैं यूजुअली प्ले करता हूँ कि मेरे पास एक अपसाइड में रेंज हो या डाउन साइड में रेंज हो, और फिर उस रेंज में जिस साइड में मार्केट जा रहे हैं हम नीचे की साइड का ज़्यादा बफर रख के अप साइड में जो अपना डेल्टा है उसको कंट्रोल करें, और नियर टू एक्सपायरी वेडनेसडे टू थर्सडे, क्योंकि उसमें डिके बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पे फिर मैं एग्रेसिव पोजीशन को अपना एडजस्ट करने लग जाता हूँ, जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट यील्ड कर सकें। तो ये था हमारा इस ट्रेड का अपडेट। ऑलराइट गाइस, एक अपडेट और देना था। हम ऑप्शंस पे एक बेसिक टू एडवांस सीरीज ला रहे हैं, जिसमें हम बेसिक से लेके प्योर एडवांस तक के ऑप्शंस कैसे काम करता है, डायनामिक्स क्या होते हैं, कब आपको यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जो फर्स्ट वीडियो है बिल्कुल बेसिक की, हम डेरिवेटिव्स के बारे में जानेंगे, डेरिवेटिव्स क्या होता है। पहले हम ये बताओ ना कि ऑप्शंस क्या है, फीचर्स क्या है। वो वीडियो आज मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड डू फॉलो अस ऑन ट्विटर। थैंक यू। ठीक है।